एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान शिव हर एक शिवलिंग में साक्षात विराजमान हो जाते हैं। न कोई दूरी रहती है, न कोई भेद, बस भक्त, भक्ति और महादेव। वही दिव्य रात्रि कहलाती है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस चर अचर ब्रह्मांड में जहां कहीं भी शिवलिंग स्थापित है, चाहे वो कण के समान छोटा हो या पर्वत जितना विशाल, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव उनमें अपने अलौकिक स्वरूप में विशेष रूप से प्रकट होते हैं और सच्चे हृदय से की गई पूजा को स्वीकार करते हैं। ये दिन केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको शिव महापुराण में वर्णित उस दिव्य कथा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने महाशिवरात्रि को सबसे पवित्र रात्रियों में से एक बना दिया। वैसे तो वर्ष भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी वो रात्रि सामान्य नहीं है। वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। इस पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ इसे भगवान शिव का अवतरण दिवस मानते हैं, कुछ इसे विषपान की स्मृति मानते हैं और कुछ इसे शिव पार्वती विवाह का पावन अवसर कहते हैं। परंतु शिव महापुराण एक ऐसा रहस्य प्रकट करता है जो इन सभी मान्यताओं से भी अधिक गूढ़ और दिव्य है। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महामुनि, भगवान शिव के रूप कितने हैं और भी कैसे प्रकट हुए? सूत जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव स्वयं निष्कल हैं, अर्थात निराकार, निरुपम, निर्गुण, और वही भगवान शिव सकल भी हैं, साकार, रूपवान और सगुण। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा लिंग रूप और मूर्ति रूप दोनों में की जाती है। वे ही एकमात्र देवता है जो साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजनीय है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य मिला। विष्णु बने पालनकर्ता और स्वयं भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर संहार की जिम्मेदारी ली। इन्हीं से त्रिदेव का जन्म हुआ। एक समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच ये विवाद उत्पन्न हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। उनके इस विवाद से समस्त देवता भयभीत हो उठे। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान चंद्रशेखर महादेव की आराधना की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। वो स्तंभ न आरंभ वाला था, न अंत वाला। उसका तेज करोड़ों सूर्यों से भी अधिक था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उसके आदि और अंत को जानने का प्रयास किया। विष्णु जी नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, परंतु दोनों ही असफल रहे। अंततः भगवान विष्णु ने अहंकार त्याग दिया और भगवान शिव को नमन किया। तभी उस ज्योति स्तंभ से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु जी ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया। वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप, चंदन और दिव्य उपहार अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, आज का ये दिन अत्यंत महान है। आज तुम दोनों ने मेरे निराकार और साकार दोनों रूपों की पूजा की है। ये तिथि अब से महाशिवरात्रि कहलाएगी और मुझे अत्यंत प्रिय होगी। इस दिन मैं विशेष रूप से शिवलिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। जो भी भक्त सच्चे भाव से इस रात्रि मेरा पूजन करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से ये दिव्य रात्रि महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल अर्पित करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं और पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करते हैं। और भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, दुख हरते हैं, मार्ग खोलते हैं और जीवन को अर्थ देते हैं। हर हर महादेव।